नमस्कार किसान भाइयों, जनवरी और जून दो ऐसे महीने हैं जो सब्जी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इन दोनों महीनों में लगाई गई अधिकतर सब्जी फसलों के बाजार रेट पूरे साल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों महीनों के अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। किसान अगर थोड़ी सी सावधानी बरत के और इन दोनों महीनों के अंदर कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलों की बुआई कर लेता है तो गारंटेड वो अपनी इन फसलों से बढ़िया पैसे कमाता है, साथ ही बढ़िया उत्पादन भी ले पाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जून के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस जून के पूरे महीने में हमारे कहे अनुसार उसी मॉडल के हिसाब से कर लेते हो, उन्हीं बीजों को सिलेक्शन कर लेते हो तो गारंटेड मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं हमारी बताई हुई ये सब्जी फसलें है ना, आपको पूरे साल का सबसे ज्यादा रेट देके जाएगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सब्जी फसलों में हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आज हमें सब्जी फसलों की बुआई करते हुए लगभग 28 साल हो चुके हैं। हमें पता है किस महीने के अंदर किस सब्जी फसलों की बुआई करके आगे चल के अच्छे रेट मिलते हैं और उन्हीं के आधार के ऊपर हम आप लोगों को हर महीने इस तरह की वीडियोस के माध्यम से उन सब्जी फसलों को रेकमेंड करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जून के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। उससे पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि जून का महीना है वो पूरे साल में सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है और जून से अगला जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है वो बरसात का महीना होता है। इसके अंदर आपको अपने खेत का चुनाव करते वक्त एक तो सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप जो भी सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हैं, जो अभी हम आप लोगों को बताएंगे, उस खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेतों के अंदर जल भराव होगा तो आप उत्पादन की सोच ही नहीं सकते, बल्कि आपका लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो एक झटके में पूरा का पूरा डूब जाएगा। दूसरा, आपको इस टाइम के ऊपर ये सावधानी रखनी कि भैया लगाते वक्त आपको फ्लैट सरफेस की बजाय या तो आप बेड के ऊपर इन सब्जी फसलों की बुआई कीजिए या फिर आप मेड़ निकाल के इन सब्जी फसलों की बुआई कीजिए, जिससे आगे बरसात के मौसम में आपकी सब्जी फसलें है ना, एक तरफ तो जहां वो कम नमी के अंदर अच्छी ग्रोथ कर पाए, दूसरी तरफ वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंच सके और आगे चलकर उसके अंदर लगने वाली जो बरसात में विशेषकर जो फंगस जनित बीमारियां लगती है ना, उससे आपकी फसल कहीं ना कहीं बची रहे। तीसरा, आपको क्या करना है, जिन भी खेतों के अंदर आप सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हो उन खेतों की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। जितने आपके खेत के अंदर अच्छी उर्वरक शक्ति होगी, जितना उसके अंदर ऑर्गेनिक कर्ब होगा, उतनी आपकी फसल है ना वो आगे चलकर एक तो बीमारियों से लड़ पाएगी, दूसरी तरफ आपकी फसल है ना वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर मंडियों में पहुंच जाएगी। खरीफ सीजन की लगी हुई जितनी भी सब्जी फसलें होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कामयाबी का मूल मंत्र होता है भैया, जितना जल्दी आप मंडियों में पहुंचोगे, अगेती आप सब्जियों को लेके जाओगे, उतने तगड़े आपको रेट मिलेंगे। तो आपके खेत के अंदर अगर अच्छी उर्वरक शक्ति होगी, ताकतवर खेत होंगे, उतने जल्दी आपकी फसल है वो तैयार होगी, मंडियों में अच्छा भाव आप ले पाओगे। तो उसके लिए आपको खेत के अच्छे से जुताई कर लेनी है। जुताई के बाद उसके अंदर देसी खाद डाल देना है। देसी खाद के साथ आपको उसके अंदर कुछ रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी है वो 35 से 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश वो 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। यूरिया है वो भी आप 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए और साथ ही इसके अंदर आप सल्फर जो 80% वाली सल्फर आती है, फिर 90% वाली भी आप सल्फर ले सकते हो। 3 किलो से लेके और 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर आप बुरक दीजिए और फिर आप अपने खेत के अंदर अच्छे से दोबारा जुताई करके रोटावेटर चला के और खेत को एकदम समतल कर लेना है। खेत आपको एकदम तैयार हो चुका है। अब बात आती है कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की जिनकी बुआई आपको इस जून के महीने में करनी है। तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर और मेरी सबसे पसंदीदा फूल गोभी। अब फूल गोभी में फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्यों रखता हूँ, देखिए फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना वो पूरे साल में सबसे ज्यादा कम मिलते हैं। वो मिलते हैं भैया 9वें महीने में, 10वें महीने में या दीपावली के आसपास में। वो फूल गोभी कम मंडियों के अंदर पहुंचेगी आपके जब आप इस जून के पूरे महीने में, चाहे आप जून के दूसरे वीक में लगाओ, तीसरे में लगाओ, चौथे वीक में लगाओ, इस टाइम के ऊपर आपके पास नर्सरी तैयार है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके अपने खेत के छोटे हिस्से के अंदर फूल गोभी की नर्सरी डाल दो। आपकी नर्सरी मात्र 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। उसको उखाड़ो और जून के आखिरी वीक में भी आप अगर अपने खेतों में उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हो तो आपकी जो फूल गोभी है ना, जब वो तैयार होकर मंडियों में जाएगी उस टाइम पर मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा रेट बता रहा हूं भैया, 50 रुपए किलो से 70 रुपए किलो के बाजार भाव आपको 100% मिलेंगे। पिछले साल की अगर अपन बात करें सन 2024 की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जी फसल ने पैसे बनाए थे तो वो फूल गोभी थी। लेकिन इसके पीछे का एक और काला सत्य है, इस टाइम की लगी हुई जो फूल गोभी है ना वो हर एक किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर बरसात के मौसम में बहुत से किसानों के खेत के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, बहुत से किसानों के खेत के अंदर फूल गोभी के पौधे मर जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर आप देखिए आपके एरिया में
किस वैरायटी का अच्छा उत्पादन निकलता है, किस वैरायटी का बढ़िया प्रोडक्शन होता है, किस वैरायटी के पत्ते ज़्यादा चौड़े होते हैं, उस वैरायटी का चुनाव कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जिसके आगे चलकर मंडियों में पूरे साल का सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे, तो भैया आप शिमला मिर्च कैप्सिकम की बुआई कर लीजिए। कैप्सिकम के रेट अब की बार इस टाइम के ऊपर जो शिमला मिर्ची मंडियों के अंदर पहुंच रही है ना, उसके भी काफ़ी अच्छे रेट है भैया। पिछले 2-3-4 सालों के अंदर अब की बार ऐसा हुआ है कि 30 से 40 रुपए किलो के बीच में इस टाइम के ऊपर शिमला मिर्ची के रेट चल रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार शिमला मिर्ची का जो रेट है वो अप्रैल, मई और जून महीने में कम रहते हैं। इवन वो 10 से 15 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से बिक पाते हैं। लेकिन अब की बार मैंने आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में भी ये बताया था कि अब की बार शिमला मिर्ची की बुआई हमारे देश में कम हो रही। पिछले 2-3 सालों से लगातार शिमला मिर्ची के जो रेट है वो कम होने की वजह से अब की बार उसका रकबा घट गया। तो आपके पास से गोल्डन चांस है। जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्ची की बुआई की अब अच्छे तगड़े पैसे कमा रहे हैं, और ये जो रेट है ना वो अब कम होने वाले नहीं है। ये रेट अब लगातार बढ़ते रहेंगे। इस टाइम के ऊपर अगर आप इस जून के महीने में शिमला मिर्ची की बुआई कर लेते हो तो मैं आप लोगों को अभी 30-35 रुपए किलो के जो रेट चल रहे हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा, इवन आपको 50 से 70 रुपए किलो के रेट मिलेंगे जब आपकी ये फसल निकल के बाजार में जाएगी। उसके लिए आपको एक तो बेहतरीन क्वालिटी की आपको वैरायटी लेनी होगी, जैसे कि सिंजेंटा की इंदिरा वैरायटी है या फिर और कोई दूसरी वैरायटी जो आपके एरिया के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देती हो, उस वैरायटी का चुनाव कीजिए। इसके अंदर एक और काम करना होगा, इस टाइम की जो लगी हुई शिमला मिर्ची है ना, उसके लिए आपको थोड़ा बंधाई करनी होगी, क्योंकि अगर आप इस टाइम की लगी हुई शिमला मिर्ची के पौधों की बंधाई नहीं करोगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर पौधा ग्रोथ करेगा भी आपके खेत की उर्वरक शक्ति की बदौलत, और उसके अंदर जब शिमला मिर्ची के फल आएगा तो फल इतना ज्यादा आएगा कि पौधा गिर जाएगा। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट मिलने वाले हैं वो है भैया हरी मिर्ची। पिछले सालों की तुलना में अगर देखें तो अब की बार थोड़े से रेट कम है, लेकिन ये रेट ऐसे नहीं रहने वाले। अब जैसे जैसे बरसातें नजदीक आती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखना, अभी अगर आपकी हरी मिर्ची 20 रुपए किलो बिक रही है तो वही हरी मिर्ची आपकी 50 रुपए किलो भी बिकेगी आगे चलकर जुलाई अगस्त महीने में, और वही हरी मिर्ची हो सकता है आपकी 80-70 रुपए किलो भी बिके। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। इस टाइम के ऊपर आपके पास नर्सरी तैयार है तो पूरे जून के महीने में आप चाहे आखिरी वीक तक लगाइए, खेत की अच्छे से तैयारी करके आप मेड़ के ऊपर या फिर बेड़ के ऊपर हरी मिर्ची की बुआई कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी और हमें तो थोड़ा सा लेट हरी मिर्ची की बुआई करनी है, तो आप नर्सरी डाल दीजिए। आपको वैरायटी सिलेक्शन के अंदर भी ध्यान रखना होगा। आपके एरिया के अंदर आपकी मंडी में जो भी हरी मिर्ची अच्छी चलती हो, आपके वहाँ पर तीखी मिर्ची चलती है तो तीखी मिर्ची का चुनाव कीजिए। आपको वहाँ पर अचारी मिर्ची चलती है अचारी लीजिए, आपको वहाँ पर कम तीखी चलती है कम तीखी मिर्ची लीजिए। बुआई करते वक्त आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ भैया, थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ेगा। आपको ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था करके अगर आप हरी मिर्ची की बुआई करते हो तो जहाँ पे एक तरफ तो आपको खरपतवारों से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ड्रिप मल्चिंग की जो लगी हुई कोई भी फसल होती है ना, वो खुले खेत की तुलना में 15 से 20 दिन पहले तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचती है और उसके अंदर बीमारियां भी कम लगती है। तो आप कोशिश कीजिए 10-15 हज़ार रुपए का थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके और अपनी खेती को आप ड्रिप मल्चिंग के ऊपर लेके आइए। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर काफी अच्छे रेट मिलने वाले हैं तो वो है बैंगन की फसल। बैंगन की फसल को मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके ना, आप जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आप जितना जल्दी हो सके आप अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके बैंगन आगे बरसात के मौसम में मंडियों में पहुंचेंगे उतने तगड़े इसको रेट मिलने वाले। इसके अंदर बस सावधानी आपको ये रखनी कि भैया बरसात के मौसम में इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से हर 7वें दिन या 10वें दिन इसमें आपको इल्लियों की रोकथाम के लिए स्प्रे जरूर करनी होगी। अगर आप अपनी बरसात के मौसम में बैंगन की फसल को बचा लेते हो और बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन करके आप अपने खेतों के अंदर बैंगन की वैरायटी का चुनाव करके अपने खेतों में बैंगन की बुआई करते हो तो 100% मैं आपको बता रहा हूं आगे चलकर पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट अगर किसी टाइम के ऊपर बैंगन को मिलते हैं तो बरसात के मौसम में मिलते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बैंगन की फसल को हर एक किसान पैदा नहीं कर सकता है। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप पर एकड़ 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की अगर कमाई करना चाहते हो तो आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। अब मैं बताता हूं आपको एक ऐसी मसाला फसल के बारे में जिसकी बुआई जून के महीने में होगी, और ये जो फसल है ना भैया, अगर आप अपने खेतों के अंदर इसकी बुआई करते हो, अच्छे से इसको आप तैयार कर लेते हो, इसकी फसल अच्छे से आप ग्रो कर लेते हो, तो ये जो फसल है वो 20 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई करा जा सकती है। और इस फसल की दूसरी खूबसूरती ये कि ये तैयार होने के बाद इसको आप 6 महीनों तक खेत के अंदर छोड़ सकते हो। तो वो फसल है भैया अदरक की फसल। आप ज्यादा नहीं, छोटे हिस्से के अंदर अब की बार अदरक की बुआई करके देखिए। अदरक फसल से आप 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। इसके बाजार भाव अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, और ये मिलते हैं, एक साल नहीं मिले तो अगले साल मिलेंगे, अगले साल ना मिले तो उससे अगले साल
साल मिलेंगे। एक झटके में अगर किसान को फर से अर्श तक पहुंचाने वाली कोई फसल है तो वो है अदरक की फसल। इस फसल की दूसरी खूबसूरती ये होती है कि इस फसल को जैसे आपने अब जून के महीने में लगाया, आपकी ये फसल 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है। उस टाइम के ऊपर आप इसको मंडियों में लेके जाते हो। उस टाइम पर अगर इसको मंडी रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप खेत के अंदर छोड़ दीजिए इस फसल को। ये फसल आपके अगले 6 महीनों तक खेत के अंदर ही रह सकती है। जैसे ही मंडियों के अंदर रेट आपको अच्छे दिखाई दे, वहीं पे आप इसकी उखाड़ो, इसकी हार्वेस्टिंग करके मंडियों के अंदर लेके जाओ। एक तरफ तो जहां इसका वजन बढ़ेगा खेत में रखे हुए, वहीं दूसरी तरफ आपको मंडी रेट भी ज्यादा मिलेंगे। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडी रेट तगड़े मिलने वाले इस टाइम के ऊपर उसके बहुत कम रेट है, तो वो है टमाटर की फसल। भैया अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है टमाटर की, तो आप जून के आखिरी वीक तक टमाटर की बुआई कर सकते हो। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप जून के इस महीने के अंदर नर्सरी डालिए, उस नर्सरी को तैयार कीजिए और जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आप अपने खेत में टमाटर की बुआई कर दीजिए। जब ये टमाटर आपके निकल कर मंडियों के अंदर जाएंगे, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ 50, 60, 70 रुपए किलो के रेट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर साल की बात है। अभी जो टमाटर के रेट बहुत ज्यादा कम चल रहे हैं, अब की बार एक कैरेट वो 100 रुपए से 200, 250 रुपए में बिक रहा है। मतलब कुछ भी किसानों को नहीं मिल रहा है। यही टमाटर आपका भी देखना, यही जो कैरेट है ना, वो आपकी 1000 रुपए भी बिकेगी आगे चलकर। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टमाटर की बुआई भी अब की बार आपको जरूर करनी है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर काफी अच्छे रेट मिलने वाले हैं, सबसे कम खर्च में तगड़े पैसे देने वाली जो फसल है, विशेषकर बेल वर्गीय फसलों के अंदर, वो फसल है भैया लौकी की फसल। अब लौकी की फसल में इस टाइम के ऊपर जोर देकर क्यों बोल रहा हूँ, देखो जून के महीने में अगर आप लौकी की बुआई करते हो तो ये लौकी आपकी जब तैयार होकर मंडियों में जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पिछले 5 सालों का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, आपको 25 रुपए से 35 रुपए किलो के रेट मिलेंगे। और लौकी को अगर 20 रुपए किलो या 20 रुपए किलो से ऊपर भी रेट मिल जाते हैं तो आपको पता है लौकी के अंदर कितना तगड़ा मादा है, कितना ज्यादा उत्पादन निकालती है, कितने तगड़े पैसे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए लौकी को अभी तो आप या तो धोरों के अंदर इसकी बुआई कर दीजिए या फिर इसके लिए आप बेड निकाल लीजिए। बुआई करने के बाद जैसे ही लौकी की बेल चलने वाली, उसी टाइम तार बांस की बंधाई करके इसका झामा बना लेते हो और इस बेल को आप ऊपर चढ़ा देते हो, तो लौकी की जो ये फसल है ना आपकी, वो आगे 12वें महीने तक चलेगी, दिसंबर तक चलेगी। जब तक कि ज्यादा पाड़ा ना जमने लग जाए तब तक आपकी लौकी है ना मंडियों के अंदर कंटिन्यू चलती रहेगी। और 6 महीने तक अगर आपकी फसल चल जाती है तो आपको 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस फसल के अंदर भैया खर्च है ना वो दूसरी सब्जी फसलों से कम आता है। इसके अलावा आप करेले की बुआई कीजिए। देखिए करेले इस टाइम के ऊपर चाहे जो भी रेट चल रहे हो, आप बिल्कुल मत घबराइए। इस टाइम के लगे हुए जो करेले होते हैं जून के महीने में, चाहे जून के आप दूसरे वीक में लगाओ, तीसरे में लगाओ, चौथे वीक में लगाओ, या जून के पूरे महीने के अंदर अगर आप करेले की बुआई कर ले तो बढ़िया वेराइटी जो छोटे वाले जो करेले आते हैं ना, अगर अपने खेतों के अंदर आप लगाते हो और इनको आप तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ा लेते हो, तो ये जो करेले ना आपके निकल के जब मंडियों के अंदर जाएंगे ना, उस टाइम के ऊपर आपको 35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो का बाजार रेट मिलेंगे। ये हर साल होता है, अब की बार ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अब की बार ही होने जा रहा है, ये हर साल होता है। जून के महीने के लगे हुए जो करेले हैं ना वो तगड़े पैसे देते हैं भैया। इसके अंदर बस आपको ये सावधानी रखनी है कि भैया अपने खेत की अच्छी तैयारी करनी है और कोशिश कीजिए आप इसके अंदर भी जितना हो सके ना, आप जितनी भी ये बेल वर्गीय फसलें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप स्टैकिंग कीजिए। करेले के लिए ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको ऊपर झामा बनाना पड़ेगा। करेले के अंदर तो आप जिस बेड के ऊपर करेले की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर आप खूंटे गाड़ दीजिए और खूंटे को ऊपर आप रस्सी की बंधाई कर दीजिए। उसी के ऊपर आपका करेले की बेल चढ़ती चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी और करेले आपके लगते चलाए जाएंगे। उसकी तुड़ाई करके आप मंडियों के अंदर बेचते रहना, करेले से तगड़े पैसे कमाओगे। इससे अगली सब्जी फसल है भैया गिलकी की फसल, इसको भी आप लगा सकते हो। इसके भी काफी अच्छे आगे चलकर बरसात के मौसम में रेट मिलने वाले, इसके अंदर भी खर्च है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में कम आता है। कोशिश कीजिए इसको भी आप ऊपर चढ़ाने के, अगर ऊपर नहीं चढ़ पाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर एक्स्ट्रा खर्च क्यों करें, तो आप नीचे लगा लीजिए। नीचे के अंदर बस ये 2-3 आपको डिसएडवांटेज है। एक तरफ तो जहां आपको खरपतवार से 2-4 होना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम में कोई भी बेल वर्गीय फसल होती है ना जो खेत के अंदर फैल जाती है, उनके अंदर भाई जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो बस इसके अंदर ये थोड़ा सा आप खर्च अगर कर लेते हो तो इसको एक तरफ तो जहां 5-6 महीने तक कंटिन्यू चला सकते हो, वहीं दूसरी तरफ खरपतवारों से भी आपको मुक्ति मिल जाए और जहरीले जीव जंतुओं से भी आपको सुरक्षा मिल जाएगी। इसके अलावा अब बताता हूं मैं कुछ ऐसी चुनिंदा छोटी सब्जी फसलें जो है तो छोटी लेकिन पैसे तगड़े बनाएगी। उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए आप जून के आखिरी वीक में मूली की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, मूली अगर आप जून के आखिरी वीक में करते हो या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा लेते हो तो ये मूली जब आपकी मंडियों के अंदर जाएगी और आप अच्छे से उसको तैयार कर लेते हो, चूंकि इस टाइम की लगी हुई जो मूली है ना वो हर एक किसान पैदा नहीं कर सकता। इसके अंदर जो मूली है ना वो नीचे से काली पड़ जाती है, उसको मंडियों के अंदर आगे चलकर रेट अच्छे नहीं मिलते या फिर बरसात के मौसम में मूली वो कुल मिला
जाते हैं, एक तरह से ना मूली का अंदर पानी बन जाता है, उसके अंदर फंगस लग जाती है। तो इस टाइम की लगी हुई मूली अगर किसान उसको अच्छे से तैयार कर लेता है तो भैया पैसे तो आपको अच्छे मिलेंगे, इसके अंदर कोई शक नहीं। रेट तो मूली का आगे चलकर काफी अच्छे मिलेंगे। उसके लिए आपको सावधानी क्या रखनी, एक तो आप जिस खेत के अंदर मूली की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर आपको देसी खाद नहीं डालना है, उसके अंदर आप रासायनिक खाद डालिए, डीएपी डालिए, उसमें पोटाश डालिए, आप यूरिया डालिए, उसके अंदर आप बायोस्टेन या फिर थाइफेनेट मिथाइल जो फंजीसाइड है ना उन्हीं को इन खादों में मिला के डालिए। और साथ ही आप कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप फिप्रोनिल जैसे जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आते हैं ना उनको आप बेसल डोज में डालिए। तो आप निश्चित तौर पर बढ़िया क्वालिटी की मूली तैयार कर सकते हो। और साथ रही बात भैया वैरायटी की, तो आप इस टाइम के ऊपर पालक पत्ता वाली वैरायटी को प्राथमिकता के ऊपर रखिए, निश्चित तौर पर आप एक अच्छा उत्पादन ले पाओगे और बढ़िया रेट भी। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर लीजिए। देखिए भैया पालक इस टाइम का लगा हुआ अगर आपका 15-20 रुपए किलो बिक जाता है और वो बिकेगा 100%, तो भी पालक के अंदर खर्च कितना है। और पालक की बार बार कटाई होती है, जितना जल्दी हो उसके पालक की बुआई कीजिए। साथ ही आप इस टाइम के ऊपर मेथी की बुआई कर लीजिए। मेथी इस टाइम के ऊपर अगर आप अच्छे से ग्रो कर लेते हो तो मेथी के बाजार भाव आपको निश्चित तौर पर 40-50 रुपए किलो के मिलेंगे। पालक और मेथी वो फसल है जो सबसे कम खर्च के अंदर सबसे तगड़े पैसे बना के जाती है। इसको छोटी फसल जरूर बोला जाता है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका फसल साबित होती है। तो आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप अपने खेतों के अंदर जो अभी मैंने आप लोगों की सब्जी फसलें बताई उनको बुआई कीजिए, खेत के अच्छे से तैयारी कीजिए और तगड़े मंडी रेट लीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।